क्लास 7 में 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो 1.3 में आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। किस पर करना है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्या की प्रत्येक इकाई 3 बराबर भागों में है। कितने भागों में है? 3 बराबर के भाग हैं। तो आपको देखो संख्या रेखा पर ये पूर्णांक दे रखे हैं। 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, 0 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जैसे 0 से -1 है तो 3 बराबर के भाग कर दिए हमने। -1 से -2 इसके भी 3 बराबर भाग हैं। इसी तरह से ये ऋणात्मक है, इधर आपके धनात्मक हो जाएंगे। तो 0 से 1 आपके 3 बराबर के भाग और 1 से 2 ये भी 3 बराबर के भाग। हम इनको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम इधर की तरफ लिखेंगे तो -1/3 ये वाला हो जाएगा -2/3। ये इसको हम लिखेंगे -3/3। -3/3 का मतलब माइनस का 1 हो गया। ये वाला लिखेंगे हम -4/3। ये वाला हो जाएगा -5/3। ये वाला होगा -6/3। अर्थात 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। इसको लिखेंगे हम -7/3। ठीक है, माइनस के लिख दिए। अब मैं आपको प्लस के बता देता हूं। ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/3। ये हो जाएगा आपका 2/3। ये हो जाएगा आपका 3/3। 3 में 3 का भाग देंगे वही 1 बढ़ जाएगा। इसके बाद में मैं बता दूं आपका ये हो जाएगा 4/3। ये 5/3। इसको हम लिखेंगे 6/3 क्योंकि 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसको लिखेंगे हम 7/3। ठीक है ना। अब आपको संख्या रेखा पर किस तरीके से दिखाना है? संख्या रेखा पर किस तरीके से दिखाना है? तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बिंदु P, S और T, बिंदु P, S, T, P, S, T कौन सी संख्याएं प्रदर्शित करते हैं? कौन सी संख्याएं प्रदर्शित करते हैं? तो आपको मैं बता दूं भाई कौन कौन सी संख्याएं प्रदर्शित कर रहे हैं ये P, S और T। तो आपको बता दूं P के निर्देशांक, P का मान क्या है? P पे देखिए P वाला है 1/3। तो लिख देंगे हम 1/3 कॉमा, ये तो P का हो गया। S का बता दूं मैं आपको, तो S का निर्देशांक क्या होगा? 4/3। इसके बाद में आपको T का बताना है, तो T का हो जाएगा आपका 7/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। तो P, S और T संख्या रेखा पर दिखा दिया। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है? ये 2/3 कॉमा 2 कॉमा 7/3 को कौन से बिंदु दर्शाते हैं? कौन से बिंदु दर्शाते हैं? कौन से बिंदु दर्शाते हैं? तो आपको मैं बता दूं, साइड में लिख देता हूं 2/3। आप देखिए 2/3 कहां पर है? A बिंदु पर है, तो यहां लिख देंगे A कॉमा। अब दूसरा क्या है? 2, तो 2 कहां पर दिखा रहा है आपका? B बिंदु पर, तो कॉमा लगा के लिख दो B बिंदु। इसके बाद में आपका 7/3, तो 7/3 देखिए प्लस की संख्या है, तो प्लस की तरफ देखो, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या है, दाईं तरफ धनात्मक संख्या है। तो 7/3 किस बिंदु पर आएगा? T बिंदु पर। तो T बिंदु पर, तो ये आपके 3 बिंदु आपने निकाल लिए भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा
ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु Q डैश और R डैश द्वारा दर्शाई गई संख्याएं। बिंदु, कौन कौन से बिंदु, Q डैश और R डैश द्वारा दर्शाई गई संख्याएं, दर्शाई गई संख्याएं, दर्शाई गई संख्याएं लिखिए। तो देखिए इसके द्वारा दर्शाई गई संख्या अब मैं आपको बता देता हूं। Q डैश, तो Q डैश कहां पर है भाई, ये आपको Q डैश मिल गया, दिख रहा है आपको Q डैश। तो Q डैश के नीचे संख्या रेखा पर मैंने मान कितना लिखा है, माइनस के 2/3, तो ये हो जाएगा -2/3, कोमा R डैश, इसी तरह से R डैश का मान देखिए, R डैश क्या होगा संख्या रेखा पर इसका मान -4/3, ठीक है। तो ये आपको दो मान मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, -2 और -4/3 को कौन से बिंदु दर्शाते हैं, बिंदु दर्शाते हैं। तो देखिए मैं बता दूं आपको, -2, तो -2 का मान कहां पर है, -2 ये रहा, -2 का मतलब है बी डैश, कौन सा बिंदु है, बी डैश, कोमा अगला क्या है -4/3, तो -4/3 आपका कौन सा बिंदु है, आर डैश बिंदु, तो ये आर डैश बिंदु, तो दोनों बिंदुओं को लिख दिया आपने, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में आपके 4 क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या रेखा पर 40/13 प्रदर्शित करने के लिए उसकी इकाई दूरी को कितने बराबर भागों में बांटना चाहिए। तो इसके लिए मैं बता देता हूं आपको, अतः संख्या रेखा पर बटे में कितनी संख्या दे रखी है, 13, तो कितने भागों में बांटेंगे, 13 भागों में ही बांटेंगे। तो लिख देंगे अतः संख्या रेखा पर, अतः संख्या रेखा पर 40/13 प्रदर्शित करने के लिए उसकी इकाई दूरी को बटे में 13 है ना, तो 13 भागों में ही बांटेंगे, दूरी को 13 बराबर भागों में बांटना चाहिए, ठीक है। तो 13 बराबर भागों में बांट दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो संख्या रेखा पर 31/8 को प्रदर्शित करने के लिए कौन से अनुवर्ती पूर्णांकों के बीच की दूरी को 8 बराबर भागों में बांटना होगा। तो संख्या रेखा पर कितने को, 31/8, इसको 31/8 को 8 बराबर भागों में किस पूर्णांक के बीच में इसको दर्शाया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, 8 का भाग हम 31 में देंगे,
तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया के 24, 8 चौके 32, 32 ज्यादा हो गए तो इसलिए 8 तिया के 24। तो देखिए 31 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 7। कितना बच जाएगा 7। तो इसका विषय भिन्न बनेगा कितना 3 सही 7/8, 3 सही 7/8। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है तो मैं आपको बता दूं। कितने बराबर के भाग करने हैं आपको 8 बराबर के भाग करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहां लिख देते हैं हम 3 और यहां लिख देते हैं हम 4। तो 3 और 4 के बीच में आपको दिखाना है। तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा 1/8, ये आपका 2/8, ये 3/8, ये 4/8, ये हो जाएगा 5/8, ये 6/8, ये 7/8 और ये 8/, ये हो जाएगा आपका 8/8, मतलब 8वां भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 8 भाग हो जाएंगे। आपके कितने भाग हो जाएंगे 8 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 बराबर के भाग हो गए ना। आपको 3 से 7/8 देखना है। तो 3 तो आपको दिख गया, 3 के बाद में 7/8, तो 7/8 इस जगह पर होगा। तो ये होगा 3 सही 7/8, अर्थात हम कह सकते हैं 31/8। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 संख्या रेखा पर भी अभी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है आपको। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था, थर्ड क्वेश्चन में बताया था, उसी तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन में भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ -3/4। यदि अंश की संख्या छोटी है और हर की संख्या आपके बड़ी है तो आपके 0 और 1 के बीच में मिल जाएगा। यदि माइनस का मान है तो 0 और -1 के बीच में मिल जाएगा, और यदि प्लस का मान है जैसे 2/7 है तो 0 और 1 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन आपको भाग कैसे करने हैं, भाग आपको हर के रूप में करने हैं। जैसे कि आपके कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो हर के बराबर भाग कर दीजिए आप। तो कितने भाग कर दो 1 2 3 4, 4 बराबर के भाग कर दिए। इसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे हम -1। बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या है, दाईं तरफ धनात्मक संख्या है। ऐसे ही 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा -2। ऐसे ही आपका इधर 1 2 3 4, इधर ये +1। ऐसे ही आपका 1 2 3 4 ये हो जाएगा +2। बराबर के 4 भाग हो गए। अब आपको मैं बता दूं, इधर 0 से इधर लिखेंगे हम -1/4, -2/4, -3/4। ठीक है, और आपको कितना लिखना है -3/4 देखना है ना, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा -3/4। ठीक है, संख्या रेखा पर दिखा दिया ना आपने। और यदि आपको धनात्मक देखना होता तो यहाँ लिखते 1/4, ये 2/4, ये हो जाता 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऋणात्मक और धनात्मक संख्या देखना है। अब सेकंड में है आपका, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 17/5। तो आपको मैं बता दूं 5 का भाग हमें किस में देना है 17 में देना है। तो 5 दिया के 15, कितनी बार गया 3 बार, शेष कितना बचा 2। तो इसकी भिन्न बन जाएगी आपके 3 सही 2/5। तो आपको 3 के बाद आपको कौन सी संख्या आती है 4 आती है ना, तो 3 और 4 के बीच में आपको इसको दिखाना है। किसके बीच में दिखाना है 3 और 4 के बीच में दिखाना है। और कितने भाग करने हैं आपको 5 बराबर के भाग करने हैं। 5 बराबर के भाग कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 के बाद में 5 बराबर के भाग गिन लो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है,
ये 5 भाग यहाँ पर हो गए आपके, ज्यादा बड़ी लाइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको हम दिखा देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 3 और 4 के बीच में आपको दिखाना है 3 सही 2/5। तो ये हो जाएगा आपका 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये 3/5, ये 4/5। ठीक है, आपको 3 सही 2/5 दिखाना है। तो 3 तो है ही सी आपके, 3 के बाद में 2/5 कहाँ दिख रहा है आपको, इस लाइन पर दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 3 सही 2/5। 3 सही 2/5 का मतलब हम लिख सकते हैं 17/5, या 17/5 कह दो, या 3 सही 2/5 कह दो। ठीक है, ये हो गया आपका संख्या रेखा पर दिखाना, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसी के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में संख्या दे रखी है आपके 2/7। क्या दे रखी है, 2/7। तो 2/7 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आपको मैं बता दूं भाई किस तरीके से आप दिखाओगे। प्लस की संख्या है ना, तो 7 बराबर के भाग आपको करने हैं। किसके, 7 बराबर के भाग हो जाएंगे। हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहां लिख देते हैं हम -1। ठीक है भाई, इधर हम लिख देते हैं प्लस का मान लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। अब मैं आपको बता दूं, आपने 7 बराबर के भाग कर दिए। ठीक है, मान क्या है, प्लस का 2/7। तो इधर तो हो जाएगा आपका -1/7, माइनस के 2/7, -3/7, -4/7, माइनस के 5/7, माइनस के 6/7। ये ऋणात्मक मान हो गए बाईं तरफ के। दाईं तरफ के प्लस के मान लिख दो, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अब आपको देखना क्या है, 2/7। तो 2/7 कहाँ दिख रहा है आपको, इस जगह पर दिख रहा है। तो यहाँ लिख दो 2/7। तो आज आपको मैंने 1.3 के कितने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, 4 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अच्छा।